शेर राजा के घर हुई दिवाली। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक शेर राजा होते हैं और उसकी बीवी और उसके दो बहुत प्यारे से बच्चे होते हैं। यह जंगल अभी बहुत ही खुशी होता है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर दिवाली आने वाली होती है। यह जंगल दिवाली बड़े धूमधाम और जोश खरोश से मनाता है। शेर राजा के जो दोनों बच्चे होते हैं वो उनके पिता को बोलते हैं, अरे पिताजी, जंगल में दिवाली आने वाली है, कुछ ही दिनों में जंगल में तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लेके आइए ना, हम बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। शेर राजा बोलते हैं, हाँ बच्चों, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे पटाखे लेके ऑलरेडी आ चुका हूँ, गुफा में रखे हैं अपने। हम दिवाली के दिन बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे और बहुत सारे दिए जलाएंगे, बहुत मजा आएगा, हा। इस तरह से जंगल दिवाली की इतनी बड़ी तैयारी कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे जंगल में दूर कहीं पे एक बहुत बड़ा सारा गोरिल्ला रहता है। वह गोरिल्ला बहुत ही दुष्ट और बहुत ही खराब होता है। उसे लोगों के परिवारों को, बच्चों को और उनके परिवारों की औरतों को अगवा करने की बड़ी आदत होती है। वह जिनको देखो अगवा करके अपने तहखाने में रखता है। उसको पता चलता है कि उसी जंगल के अंदर एक शेर राजा के बहुत ही सुंदर दो बच्चे हैं और बहुत ही सुंदर बीवी हैं। तो उसका मन ललचा जाता है। वह सोचता है, अरे इस शेर के बच्चों को और उसकी बीवी को तो मैं डेफिनेटली अगवा करूँगा, और मैं इतना विशाल का, इतना ताकतवर हूँ, मेरा सामना कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता, हा। तब वह उस जंगल के अंदर पहुँच जाता है और चारों तरफ तहलका मचा देता है। जो भी उसके सामने आता है उसको कुचलता, नोचता, खांसता आगे बढ़ता जाता है। जैसे वो गुफा पे पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि शेर तो किसी काम से दूसरे जंगल में गया होता है। तब वहाँ पे शेरनी और शेर के दोनों बच्चे अकेले होते हैं। तब वह उन दोनों बच्चों को, शेरनी को पकड़ के अपने साथ अपने घर पे ले जाता है और उनको कैद कर लेता है और बोलता है, अरे वाह, कितने दिनों बाद शेर के बच्चे और उसकी बीवी मिली है मेरे पिंजरे में रहने के लिए, हा। अब तुम मेरे पिंजरे में जिंदगी भर रहोगे, मैं तुम्हें निहारता रहूँगा। कितना मज़ा आता है जानवरों को पिंजरे के अंदर रखने में, बहुत मज़ा आता है मुझे तो, हा। इस तरह से गोरिल्ला जंगल के शेरनी और उन दो बच्चों को अगवा कर लेता है। जंगल तो बहुत दुखी होता है इस चीज़ से। फिर जैसे ही शेर राजा अपनी गुफा पे पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि उसे अपने बच्चे और शेरनी मिली नहीं रही। तब जंगल के सारे जानवर आके शेर राजा को सारी बात बताते। तब सब बोलते, अरे शेर राजा जी, वह गोरिल्ला बहुत ताकतवर है, हमारे दोनों प्रिंस और रानी को छुड़ाना उसके हाथों से लगभग नामुमकिन है। आप उसके पास मत जाइएगा, बहुत खतरनाक है, आपको ख़त्म कर देगा। तभी वहाँ पे एक बहुत ही समझदार भालू होता है। वो बोलता है, शेर राजा जी, एक उपाय है, आप एक काम करिए, काली पहाड़ी पे जाइए, वहाँ पे एक देवता रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो वो आपको खूब सारी शक्तियाँ दे देंगे, उन शक्तियों से आप उनका सामना कर सकते हो। शेर राजा बिल्कुल वैसा ही करता है। वो काली पहाड़ी पे चल जाता है और वहाँ पे बहुत पूजा अर्चना करता है उस देवता की। वह देवता उसे खुश होकर बोलता है, अरे शेर, तुम्हारी जो परेशानी है मैं सब समझ गया हूँ, लो ये सोने के पंख लो, इसमें बहुत ताकतवर है, उनसे तुम अगर उसका सामना करोगे तो तुम उससे लड़ पाओगे और अपने बीवी बच्चों को उनसे छुड़ा पाओगे। तब शेर वह जादुई सोने के पंख ले लेता है। जैसे वह सोने के पंखों को धारण करता है उसमें तो बहुत ही अजीब गौरव शक्ति आ जाती है। वो बहुत ही ताकतवर फील करता है। उन सोने के पंखों से तो वह अपनी साइज को भी छोटा बड़ा कर सकता है। उसके बाद वह उसी समय तुरंत ही उस गोरिल्ला के पास पहुंचता है। उस गोरिल्ला को वो आवाज़ देता है, ए गोरिल्ले, दम है तो बाहर आ, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को और उनको ले जाने की। तभी गोरिल्ला सोचता है, अरे ये हिम्मत किसकी हुई मुझे ललकारने की, आज तक इस दुनिया में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे ललकार सके, मैं देखता हूँ अभी। तभी गोरिल्ला बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि वही शेर राजा है, लेकिन उसके पास दो पंख है। तब वह गोरिल्ला हंसता है, बोलता है, अरे ये पंख कहीं से जोड़ के लेके आ गया क्या अपने, इन पंखों से मुझे डरा रहा है क्या, अरे तेरे को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा अभी, अपनी जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। तब शेर बोलता, अरे
बेवकूफ़, तूने क्या समझा है? तू मेरे बच्चों को ऐसे अगवा कर लेगा? मैं तुझे ऐसे माफ़ कर दूंगा? नहीं, अब तेरा आखिरी समय है। तूने बहुत लोगों को अगवा करके इस तरह से उनका बुरा हाल किया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा और गोरिल्ला में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। शुरुआत में तो गोरिल्ला शेर को उठा के हवा में फेंक देता है, लेकिन शेर राजा अपने पंखों से बैलेंस होता है और उसके बाद वह भी बड़ा सा विकाल का अपना आकार ले लेता है। शेर को इतना बड़ा आकार देखे गोरिल्ला तो चौंक जाता है। गोरिल्ला बोलता है, अरे ये क्या, तू तो जादुई है, मायावी है। और उसके बाद शेर उस पर अटैक कर देता है। दोनों में बहुत ही भयंकर और भीषण लड़ाई होती है, लेकिन गोरिल्ला की अब शेर के सामने कोई टिक ही नहीं पाती। गोरिल्ला को शेर उठा उठा के मारता है और आखिरकार वो उसे वहीं पे समाप्त कर देता है। उसके बाद उसकी कैद से बहुत सारे जंगली जानवरों को वह आज़ाद कर देता है। सब लोगों को आज़ाद होने के बाद शेर राजा का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने बच्चे और अपनी रानी को लेके जंगल पे पहुंच जाते हैं और 1-2 दिन के बाद जब दिवाली आती है तो सारे जंगल दिवाली बड़े धूमधाम से मनाता है। शेर के बच्चे तो इतने सारे पटाखे फोड़ते हैं कि पूरे जंगल को ही चकाचौंध कर देते हैं। इस तरह से जंगल हैप्पी दिवाली मनाता है, इसलिए हैप्पी दिवाली। बब्बर शेर का हुआ खतरनाक बाघ से सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक बब्बर शेर होता है। वह बहुत ताकतवर होता है और अपने जंगल की प्रजा के साथ बड़े अच्छे से रहता है। उसके ताकत के साथ साथ उसके पास जादुई पंख भी होते हैं। वह जादुई पंख कुछ मामूली पंख नहीं होते हैं, वह होते हैं गोल्डन कलर के जादुई पंख। वो गोल्डन कलर के जादू पंख होने के साथ साथ उनमें बहुत सारी मैजिकल पावर भी होती है। वह अपने जादुई पंखों और अपनी ताकत की वजह से उस जंगल पे हमेशा राज करता है और जंगल को हमेशा बुरी ताकतों से बचा के रखता है। सारे जंगल के जानवर अपने बब्बर राजा शेर से बहुत प्यार करते हैं और उसके राजा बड़े खुशी से रहते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि जंगल पे एक बहुत ही दुष्ट और बहुत ही ताकतवर एक बाघ की नजर पड़ जाती है। वह बाघ जिस जंगल में जाता है उस जंगल को तबाह कर देता है, इसलिए उसके आने की आहट बहुत दूरों से ही पड़ जाती है। जिस जंगल की रस मुड़ता है उस जंगल के सारे जानवर उस जंगल से पलायन नहीं कर जाते। उसका खौफ इतना खतरनाक होता है। उस बाघ को जब ये पता चलता है कि एक जंगल ऐसा है जहाँ पे बहुत शक्तिशाली शेर रहता है, तब वो सोचता है, अरे मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे जाऊँगा, तब वहाँ पे उस जंगल को भी अपने अधीन कर लूँगा। हा हा हा। तब जब ये बात बब्बर शेर को पता चलती है तो बब्बर शेर अपनी प्रजा को बोलता है, तुम सब चिंता मत करो, मेरे पास जब तक मेरे जादुई पंख है वह कुछ नहीं कर पाएगा हमारे जंगल का। मैं उसका पूरी मजबूती से सामना करूँगा। जंगल के जानवरों को अपने राजा पे पूरा भरोसा होता है। इस तरह से दिन बीत जाते हैं और वह बाघ आखिरकार उस जंगल में पहुंच ही जाता है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है वह तो कहराम मचा देता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी गरजना से तो पेड़ ही टूट के गिर जाते हैं, जानवर भी उड़ के हवा में चले जाते हैं। वह जहाँ जाता है वहाँ पे अपने पंजों से हाथियों को तक भी मार के उछाल के फेंक देता है, पूरे जंगल में खून खून कर देता है। ये चीज़ देख के शेर राजा अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ वहाँ पे पहुँचता है और उस बाघ को वार्न करता है, अरे ओ बाघ, तूने अब तक काफ़ी जंगल बर्बाद करे हैं, लेकिन तू मेरे जंगल की तरफ आंख उठा के भी मत देख, चला जा। जिंदा चाहता है अपनी ज़िंदगी तो चला जा। वह बाघ हंसता है और बोलता, अरे बेवकूफ़ शेर, तुझे लगता है इन मामूली से पंखों को लेके तू मुझे डरा देगा? चल भाग यहाँ से, खुद की ज़िंदगी चाहता है तो चल जाए यहाँ से। लेकिन बब्बर शेर कैसे जाने वाला था, वह उससे लड़ने के लिए लड़ भिड़ता है। वह अपने पंखों की जादू शक्तियों का उस बाघ पे पूरा इस्तेमाल करता है। इससे बाघ तो शुरुआत में तो गिर जाता है। बाघ समझ जाता है कि ये कोई मामूली शेर नहीं है, इससे पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। तब वह बाघ भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और शेर से लड़ भिड़ता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर और खूनी लड़ाई होती है, लेकिन बाघ की शक्तियाँ बहुत ही तिलस्मी होती हैं और जादुई राक्षसी शक्तियों से भरपूर होती हैं। उन जादुई राक्षसी शक्तियों से वह शेर पे भारी पड़ता है, शेर को बहुत घायल कर देता है और शेर को हवा में उछाल के फेंक देता है। शेर जब इस तरह की हालत में हो जाता है, शेर समझ जाता है कि इससे अभी लड़ना
सही नहीं है, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, उनसे और शक्तियाँ लेकर आनी पड़ेगी। तब शेर वहाँ से चला जाता है बड़ी घायल अवस्था में, और ये बाघ इस जंगल पे राज करना शुरू कर देता है। और वो बोलता है सभी जानवरों को, अरे ओ जानवरों, अब तुम्हारा राजा यहाँ से चला गया, अब इस जंगल पे मैं ही राज करूँगा। इस जंगल ही नहीं, इस पूरी दुनिया के सभी जंगलों पे मेरा राज होगा। हा हा हा, तुम सबको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। मैं जितने जानवरों को खाना चाहूँ वो सब मेरे पास लाइन लगा के आ जाया करो, नहीं तो तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर दूंगा मैं। हा हा हा। इस तरह से बाघ अपनी चेतावनियाँ देता है। जंगल पूरा सहम जाता है और भय से कांप उठता है। लेकिन वहीं पे जो बब्बर शेर होता है वो भागा भागा अपने गुरुजी के पास पहुंचता है। वो गुरुजी को बोलता है, अरे गुरुजी गुरुजी। तब गुरुजी देखते हैं, बोलते अरे क्या हुआ बब्बर शेर, ये तुमको क्या हुआ, तुम इतने घायल कैसे हो गए, और ये क्या तुम्हारे पंख भी इतनी घायल अवस्था में क्यों है। तब बब्बर शेर सारी बात उन्हें बताता है। तब वह गुरुजी बोलते हैं, अच्छा यह बाघ मैंने भी सुना है इसके बारे में, वह बहुत ही दुष्टकारी जादुई शक्तियों से भरा हुआ है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वह काली पहाड़ी है वहाँ पे जाना, और एक मणि है, उस मणि को धारण करना। उस मणि को जैसे ही तुम अपने अंदर धारण करोगे, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। उन शक्तियों से वह अपनी काली जादुई शक्तियाँ तुम पे अप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तुम पे उनका कोई असर नहीं होगा। तब बब्बर शेर अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेके उस काली पहाड़ी पे चला जाता है। काली पहाड़ी पे उसे बहुत सारे राक्षस मिलते हैं, लेकिन वह सारे राक्षस तो बब्बर शेर के सामने टिक ही नहीं पाते। उन सबको वह हरा हरू के वह गुफा तक पहुंचता है और उस जादुई मणि को धारण कर लेता है, उसको पहन लेता है अपने गले के अंदर, और फिर भागा भागा अपने जंगल में जाता है। जैसे वो अपने जंगल में जाता है, बाघ देखता है उसे, तो बाघ बोलता है, अरे तू फिर आ गया, अरे मैं बेवकूफ़ था जो तेरे को जिंदा छोड़ दिया, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं, मैं तेरे को कच्चा ही खा ही जाऊंगा। हा हा, चला जा। तब वह उस पर अपनी जादुई दैत्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये क्या, उसकी शक्तियों का तो उस शेर पे कुछ असर ही नहीं होता। उसके बाद वह शेर अपनी पंखों की जादुई शक्तियों से बाघ पर अटैक करता है, बाघ गिर जाता है। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। बाघ समझ जाता है, अरे ये तो अब मुझे समाप्त ही कर देगा, इसके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, मुझे इसे भागना पड़ेगा। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर समझ जाता है इसको अभी छोड़ा तो ये फिर से कहीं और जाके किसी को बहुत परेशान करेगा, इसको मारना ही बेटर है। फिर शेर उड़ के उस पर अटैक कर देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। इस तरह से बब्बर शेर अपने जंगल से बाघ के आतंक को ख़त्म कर देता है और जंगल में फिर से बब्बर शेर का राज स्थापित हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सब्सक्राइब करिए। समुद्र से सोना निकालने वाले उड़ने वाले शेर, एक शेरों का ग्रुप होता है। वह उड़ने वाले होते हैं, उनको जंगल से पास में जो समुद्र होता है उसमें सोने का खजाने का पता चलता है। ये पता लगने के बाद वह सारे शेर जब भी जाते हैं उस समुद्र से बहुत सारा सोना लेके आते हैं। वह अपने जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, तो वह सोना अपने जानवरों में भी वो बांट देते हैं। उनका सोना बांटने की वजह से सारा जंगल बड़ा खुशहाल और बहुत अच्छे से जीवन जीने लग जाता है। इस तरह से सब लोगों के पास बहुत अच्छा खासा सोना इकट्ठा हो जाता है। उसके साथ साथ जो जंगल के राजा शेर होते हैं वो भी अपनी गुफा के अंदर बहुत सारा सोना इकट्ठा करके रख लेते हैं। इस तरह से जंगल बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा होता है। ये चीज़ एक बार एक लोमड़ी देख लेती है। उसके बाद वह लोमड़ी भागी भागी पड़ोस में जो एक टाइगर बाघ होता है उसके पास जाती है। उस बाघ को बोलती है, अरे कौन है बाघ, सुनो, अब तब हमारे पड़ोस में जो जंगल है वहाँ पे जो शेर रहता है उसके पास बहुत सारा सोना है, और मुझे पता चला है वह सोना समुद्र से लेके आते हैं, क्यों ना हम भी सोना लेके आए वहाँ से खूब सारा। तब वह टाइगर बोलता है, अरे बेवकूफ़, वो उनके पास पंख है, उड़ना आता है उनको, इसलिए वो समुद्र से सोना ला सकते हैं, लेकिन हम नहीं ला सकते। लेकिन हम दूसरा काम कर सकते हैं, उन्होंने जो सोना लेके आया है हम वो सारा सोना चुरा सकते हैं। चलो, वो अभी गए होंगे यहाँ से, हम जाके सारा सोना चुरा के लेके आते हैं। तब वह बाघ और वो लोमड़ी भागी भागी वहाँ जाती हैं और गुफा में से सारा सोना वो निकाल लेती है। तब बाघ बोलता है, और लोमड़ी, चलो ये सारा सोना ले जाओ, मैं यह जंगल के सभी जानवरों से भी सोना निकाल के लेके आता हूँ। तब वह बाघ सब जानवरों के घर के अंदर घुसता है, उन सबको मारता पीटता है और उनके घर जला देता है
और उन सब का सारा सोना लेके वहां से निकल जाता है। उसके बाद जब वो उड़ने वाले शेर वापस आते हैं, सब सारे जंगल के जानवर होते हैं, वो बोलते हैं अरे शेर राजा जी देखिए ना, पता नहीं कौन आया, तबाही करके चला गया। उसने न केवल हमारा सोना लूटा बल्कि आपका भी सारा सोना लूट के चले गए। तब वह सारे शेर इस चीज़ को सीख के बहुत चिंतित है। वो बोलते कौन था वो? उसमें से एक बोलता अरे वो कोई नहीं, पड़ोस में जो कानिया बाघ है ना वही था। तब वह शेर सोचते हैं अरे इनको उसको हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ और तरकीब निकालते हैं। वो बोलते हैं तुम सब चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ खोज लेंगे। उसके बाद वह तीनों शेर उड़ने वाले अपने वापस साइड में आ जाते हैं, वापस में बात कर रहे होते हैं। वापस में बोलते हैं अरे हम अपने जंगल के जानवरों को पूरी सच्चाई नहीं बता सकते कि समुद्र से अब सोना निकलना बंद हो गया है, और इस कानिए बाघ को तो देखेंगे हम, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। तब वैसे बातें करते करते जा रहे होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनको रास्ते में एक साधु जी मिलते हैं। वो साधु मिलते हैं तो वो साधु बोलता है अरे तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो वह बाघ उनको सारी बात बताता है। तो वह शेर उनको सारी बात बताते हैं। तब वह बोलते हैं अरे तुम कोई चिंता मत करो, तुम एक काम करो, एक जगह जाओ, उस आगे जाओगे तब तुम्हें कोई एक मरा हुआ जानवर मिलेगा, जो मरा हुआ भी होगा और जिंदा भी होगा, और उससे तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर बहुत सारा सोना है, उससे तुम बहुत मालामाल हो जाओगे। उनकी ये बात सुन के वो शेर आगे जा रहे होते हैं। जैसे वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक शेर लटका हुआ मिलता है। वह शेर इस तरह से लटका होता है कि वह लगता है कि वो तो मर ही गया। तो वो तीनों आपस में बात करते हैं, बोलते हैं अरे ये शेर तो सच में ही मर गया है, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहा। लेकिन उन्होंने बोला था कि मरा हुआ जानवर होगा और वो जिंदा भी होगा, लेकिन ये तो जिंदा नहीं है। तभी एक शेर बोलता है अरे देखो देखो, उसकी परछाई हल्का हल्का हिल रही है, मतलब वो मरा हुआ है लेकिन जिंदा भी है, इसका मतलब इसके आगे ही जाना है हमें। तब वह आगे देखते कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं होता, झाड़ियाँ होती है। तब एक शेर बोलता है कोई नहीं, इस झाड़ियों के अंदर ही घुसते हैं। तब वह तीनों शेर झाड़ियों के अंदर घुस के आगे निकलते जाते हैं। जैसे वे झाड़ियों को पार करते हैं तभी सामने एक गुफा होती है। जैसे वो उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं तभी उस गुफा के अंदर एक शेरनी बहुत ही बुरी हालत में होती है, वह एकदम बूढ़ी होती है। तब जो शेर का राजा होता है वो बोलता है अरे बूढ़ी रानी शेरनी, आपको क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? तब वह शेरनी बोलती है अरे मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और बहुत घायल भी हूँ, बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तब वह शेर राजा अपने सैनिकों को बोलता है जाओ बहुत जल्दी जाके खूब सारा पानी और खूब सारा खाना लेके आओ, और थोड़ी सी मरहम पट्टी भी लेके आओ, इनको हम दवा लगाएंगे और निखाना भी खिलाएंगे। तब वह दोनों शेर जाके दवा पट्टी खाना पानी सब लेके आते हैं। उस शेरनी को वो दवा लगाते और खाना खिलाते। उसके बाद खाना खाने के बाद तो वह शेरनी बोलती है तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में कोई लालच और कपट नहीं है, तुमने मुझे देख के मेरी मदद करने की कोशिश करी, ये एक परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए, इसमें हर कोई पास नहीं होता। उसके बाद वह शेरनी बड़ी विशालकाय शेरनी और बहुत ही सुंदर सी शेरनी बन जाती है। उसके बाद वह शेरनी उन तीनों शेरों को लेके गुफा के आगे की तरफ ले जाती है, जहाँ पे बहुत सारा सोना होता है। और वह शेरनी बोलती है एक काम करो, ये किसमें से जितना चाहे सोना उतना ले जाओ, और जब चाहे आओ तब चाहे ले जाना, ये अब सोना अब तुम्हारा है, जितना चाहे यूज करो। उसके बाद वो तीनों से बहुत सारा सोना लेके अपने राज्य में चले जाते हैं और अपने सभी जंगल जानवरों को में पैसा सोना बांटते हैं, उन सबके घर ठीक कर देते हैं। इस तरह से जंगल फिर से खुश हो जाता है। लेकिन इस बार वह शेर वापस से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फिर से वह बाघ हमला कर सकता है। तब ये बात वापस से बाघ के पास पहुंचती है तो बाघ और वो लोमड़ी फिर से वहां पर आते हैं इसी तरह चालाकी के साथ। लेकिन इस बार तीनों शेर घात लगा के बैठे होते हैं। जैसे ही वो उनकी गुफा के अंदर एंटर करते हैं तभी तीनों शेर वहां पर धपक पड़ते हैं और उस बाघ को बोलते हैं अरे वो बाघ और लोमड़ी, तुमने पहले हमारा बहुत नुकसान किया, अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो तीनों मिलके उस बाघ को और उस लोमड़ी पर अटैक कर देते हैं, उसको वहीं पे उल्टा लटका के वहीं पे उसको मार देते हैं। इस तरह से वो अपना सोना बचा लेते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। सब्सक्राइब करिए।